स्वागत है हमारे चैनल रोशन 24 में। और दोस्तों हम हैं रोशन। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही बड़ी सूचना लेके आए हैं, या खबर कर सकते हैं, या एक बड़ी अपडेट भी इसे कह सकते हैं। दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से आज यानी 20 अगस्त जो आज का डेट है, तो 20 अगस्त से बिहार में ज़मीन सर्वे का जो सर्वेक्षण है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों भारत सरकार ने पहले ही बता दिया था कि 20 अगस्त से बिहार में 45,000 गाँव में भी जो है ज़मीन का सर्वेक्षण होगा, यानी भूमि सर्वेक्षण होगा। तो दोस्तों अगर आप भी आपका जो ज़मीन है आपके दादा परदादा या उनके भी पिताजी यानी दादा के दादा जो भी होगा, इन सब के नाम पे रजिस्टर्ड है और अभी तक आपका ज़मीन अपने नाम नहीं हुआ है, तो आपको किस तरह करना है सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अगर आप पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है कि बिहार में होता क्या है, अक्सर कि जो पहले की ज़मीन है किन्हीं के दादा के नाम पर है, किन्हीं के पिताजी के नाम पर है, जो अभी नहीं हैं, गुजर चुके हैं, उनके 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं, जो भी है उनका जो ज़मीन है अभी उनके पूर्वजों के नाम पे है। और दोस्तों वो लोग अपना अलग हो चुके हैं, उनका ज़मीन भी बट चुका है, वो अपना घर स्पेशल अपना अलग घर बना के भी रहते हैं, लेकिन उनका ज़मीन का जो मालिकाना हक है अभी तक उनके नाम नहीं हुआ है। तो दोस्तों इन चीज़ों को इस सर्वेक्षण में आप अपने नाम करा सकते हैं, आपको कोई पेमेंट एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और अगर आप खुद से रजिस्ट्री करते हैं तो आपको पेमेंट देना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसके जरिए भूमि सर्वेक्षण के थ्रू आप करवा लेते हैं तो आपको कोई चार्ज देना नहीं होगा और आपका आसानी से काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा सबसे पहले जानना ये जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट जो है सबसे पहले आपको एक सूचना घोषणा पत्र यानी आपको स्वयं का एक घोषणा पत्र देना होगा, और उसके साथ ही एक वंशावली लगेगी, यानी आपके जो पूर्वज हैं उनके लड़के कौन थे, यानी आपके दादाजी हैं उनके फिर इनके कितने लड़के थे, उनको फिर कितने लड़के थे, ऐसे करके वंशावली बनता है। तो दोस्तों इनको आपको एक वंशावली बनाना होगा और उस वंशावली के साथ एक घोषणा पत्र देना होगा, और उनमें आपके ज़मीन के बारे में कुछ डिटेल देना होगा, जैसे कि आपकी चौहद्दी क्या है, रकबा क्या है, अगर आपके पास खतियान उपलब्ध है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको लगाना ज़रूरी है। और जो 20 अगस्त से यानी आज के डेट से जो सर्वेक्षण शुरू हुआ है वो पटना से जाकर शुरू हुआ है। तो दोस्तों पटना से शुरू हुआ है अभी कुछ पंचायतों में, और यहाँ जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऑफलाइन मोड में ही करें, क्योंकि जो है इसका शिविर लगाया जाता है प्रखंड वाइज। अगर आपका क्षेत्र में जैसे ही इसका एंट्री आएगा तो आपको बता दिया जाएगा ग्राम पंचायत के तहत या प्रखंड के तहत कहाँ कहाँ शिविर लगेगा, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। और जो बाहर में है यानी जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं रह रहे हैं वो भी बाहर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना होगा, इनका सर्वेक्षण कराने के लिए व्यक्तिगत उपस्थित होना होगा, यानी जब ज़मीन का सर्वेक्षण होगा तो उनको उपस्थिति दर्ज कराना होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यानी आपको ज़मीन सर्वेक्षण करने के लिए उपलब्ध होना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप भी अगर आपका जो ज़मीन है आपके दादा के नाम पे है या फिर उनके भी दादा के दादा मतलब पूर्वजों के नाम पे है, तो आप भी चाहते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी है, आप अगर 4 भाई है 5 भाई है या फिर 2 भाई है, जो भी है उनका अलग अलग मतलब घर बना चुके हैं, बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन अभी तक आपका जो मालिकाना हक है आपको नहीं मिला है, आपका ज़मीन जो है आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं है, तो आप इस सर्वेक्षण में आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अपडेट आया है बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है, और ये चलकर धीरे धीरे सभी स्टेट में लागू होने वाला है। तो दोस्तों आप भी, क्योंकि बिहार में जो पहले हुआ था 60 साल पहले सर्वेक्षण हुआ, तो उसमें क्या था कि पहले टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट नहीं थी, यानी अभी जो सर्वेक्षण होगा वो सारा डिटेल आपको कंप्यूटराइज दिखे होगा, और इसको आपको नेट यानी आप ऑनलाइन भी उसको देख सकते हैं। अगर जैसे कि सर्वेक्षण हो जाने के बाद जो ज़मीन जिसके नाम पे चढ़ा उसको आप खुद से मोबाइल में कंप्यूटर पर कहीं भी देख सकते हैं। अगर इसमें आपका ज़मीन किसी और नेम पे चढ़ गया है तो आपको 3 बार इसको अपील करने का ऑप्शन मिलता है। आप कोर्ट से उसको 3 बार अपील करके यानी उसके खिलाफ इसको अपील करके उसको आपको 3 बार मौका दिया जाता है। अगर आप प्रूफ कर देते हैं सारा डॉक्यूमेंट लेके कि ज़मीन आपका है तो आपका उस पर मालिकाना हक हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो अपडेट था यही था, हम आपको यही बताने के लिए आज हम आए हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे या प्रखंड में कहाँ पे शिविर है आपको पता करना होगा, और नहीं पता दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा कि जैसे इसका अपडेट जो प्रखंड जो पंचायत में शिविर लगेगा उनको मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा।